रोजमेरी को बालों के लिए कैसे यूज करना है, हफ्ते में कितनी बार यूज करना है, डेली करना है या नहीं, कम करना है या ज्यादा करना, बहुत सारी कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप इसे सही मात्रा में यूज करते हो तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज ये हमारी स्किन और हेयर के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसका सही मात्रा में यूज करते हो, सही तरीके से यूज करते हो तो 100% ये दावा है कि आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी और आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी रोजमेरी से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ कि कैसे इसे यूज करना है, क्या सही तरीका है इसे यूज करने का और क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है ममता सिवाल को। थैंक यू सो मच कि आपने एक सही टॉपिक दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको लेके कंफ्यूजन है कि रोजमेरी को कैसे यूज करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाली सिंह और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग हेयर केयर, स्किन केयर एंड हेल्थ केयर की वीडियो लेके आती रहती हूँ कि आपके लिए अफोर्डेबल होने के साथ साथ यूजफुल एंड बेनिफिशियल भी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेशनल लगे या हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किसी प्रॉब्लम पे या टॉपिक पे मैं वीडियो क्रिएट करूं तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अगर आप रोजमेरी को अपनी हेयर एंड स्किन के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसका हर एक पार्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। रोजमेरी एक एवरग्रीन हर्ब है जिसपे पर्पल या ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, जिनका यूज हम कुकिंग के लिए करते हैं एज अ स्पाइस। इसमें छोटी छोटी चिकनी चिकनी पत्तियां होती हैं जिनका यूज हम अपने स्किन, हेयर और हेल्थ के लिए करते हैं। अगर आप इसका यूज हेल्थ के लिए करते हैं, मीन्स अगर आप इसे ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी बूस्ट करता है और बॉडी में जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमारी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रहती है। इसके अलावा ये बहुत सारी डिसीज को भी क्योर करता है। आप इसकी पत्तियों का जूस बना के पी सकते हैं, डिशेस में यूज कर सकते हैं कुकिंग करते वक्त, या फिर आप इसे एक गिलास पानी में उबालकर मॉर्निंग में इसे चाय की तरह भी इंटेक कर सकते हैं। पर अब आपके सबसे बड़े कंफ्यूजन का सॉल्यूशन कि इसे आप हेयर के लिए कैसे यूज करेंगे। अगर आप रॉ यूज कर रहे हो, मीन्स फ्रेश या ड्राई लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको पर वीक के लिए 1 टेबल स्पून लीव्स का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसे पानी में बॉईल करके एज अ सीरम यूज कर सकते हैं। अपने पूरे स्कैल्प पे वीक में सिर्फ 2 बार स्प्रे करना है, या फिर आप इस पानी को या सीरम को शैम्पू के साथ मिक्स करके उसे डाइल्यूट करके उससे अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। ये भी आपकी हेयर ग्रोथ के लिए और स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। दोनों में से आप कोई भी एक तरीके का यूज कर सकते हो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन अगर आप रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, मार्केट में आपको 2 कैटेगरी के ऑयल मिलते हैं, एक रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और सेकंड रोजमेरी ऑयल। एसेंशियल ऑयल में सिर्फ रोजमेरी एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन जो अदर ब्रांड के हेयर ऑयल होते हैं उनमें रोजमेरी के साथ साथ अदर ऑयल भी इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आप एसेंशियल ऑयल का यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली इसे अपने स्कैल्प पे यूज नहीं करना, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली पोटेंट इन नेचर, मीन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप इसे डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई करोगे तो आपके स्कैल्प में इरिटेशन होगी, जलन होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा और रैसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप रोजमेरी ऑयल का यूज कर रहे हो, एसेंशियल ऑयल का, आपको इसे किसी भी अपने कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करना है। जैसे कि अगर आप 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी ऑयल यूज कर रहे हो उसमें आपको सिर्फ 3 to 4 टेबल स्पून रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की ऐड करनी है। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करके अपने स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हो और इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन वीक में सिर्फ एक बार या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 बार ही इसे अपने बालों पे यूज करना है। और मॉर्निंग में नेक्स्ट डे उठ के आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो, या आप 3 से 4 घंटे बालों को ऐसे लीव करने के बाद भी अपना हेयर वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड का रोजमेरी हेयर ऑयल यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो उस ऑयल को इन्फ्यूज करते हैं वो अदर एसेंशियल ऑयल या अदर ऑयल भी उसके साथ मिक्स करते हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या कोई भी बेसिक ऑयल हो। कभी भी सिंगल रोजमेरी ऑयल को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि सनबर्न से हमारे स्किन में इफेक्ट पड़ता है ना, स्किन में रैसेस हो जाते हैं, स्किन हमारी रेड हो जाती है, उसी तरीके से ये आपकी स्किन या स्कैल्प पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इसे जब भी यूज करना है किसी अदर ऑयल या किसी अदर इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके ही यूज करना है, मींस इसकी कंसिस्टेंसी को डाइल्यूट करके यूज करना है और वीक में सिर्फ 1 से 2 बार ही इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप इसे हद से ज्यादा यूज करेंगे तो स्कैल्प में ड्राइनेस भी हो जाएगी और आपके बाल जड़ से निकलने लगेंगे, मींस हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसकी कम मात्रा ही यूज करनी है। लेकिन अगर आप इसे सही मात्रा में और सही तरीके से इसे यूज करें
तो इससे सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हेयर ग्रोथ भी होती है, बाल लंबे होते हैं और रीग्रोथ भी स्टार्ट होती है। इसके अलावा स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम या अदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो भी क्योर होती है और आपके बाल भी हेल्दी रहते हैं। इसी तरीके से ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये स्किन से एक्ने ब्रेकआउट्स को क्योर करता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जिससे एजिंग के साइन रिड्यूस होते हैं और ये हमारी स्किन को फ्लॉलेस रखता है, स्किन यंग नजर आती है। लेकिन स्किन के लिए भी आपको इसे ऐसे ही यूज करना है। आप चाहें तो किसी भी DIY मास्क में इसे ऐड करके यूज कर सकते हैं या किसी अदर ऑयल के साथ मिक्स करके आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, लेकिन डायरेक्टली आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। लेकिन इस प्रोसेस को या इस इंग्रेडिएंट को आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अवॉइड करना है और बाकी का आप इसे यूज कर सकते हो और ये हर एक स्किन टाइप के लिए, हर एक स्कैल्प टाइप के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आई होप कि जो भी आपके मन में डाउट हो इसे लेके कि इसे यूज करना है, नहीं करना है, कब करना है, वो सब क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।